मैं आर्यम यादव ESSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की फिजिक्स, आज है अध्याय 7 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हेडिंग आ रही है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके यूपी बोर्ड में चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चे ध्यान दें, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसके किसी चुंबक सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, अर्थात रुकती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसे वेक्टर B से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरी हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी, क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी गई कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। अगली हेडिंग है यूपी बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है? तो बच्चे ध्यान देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर
अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो बच्चे ध्यान देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसकी इकाई याद रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है। देखिए अगली हेडिंग है बायो तथा सेवर्ट का नियम, अथवा इसे कहा जाता है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो कभी कभी यूपी बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बायो तथा सेवर्ट का नियम लिखिए। इसी हेडिंग को हम पूछा जा सकता है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर धारावाही तार के छोटे एक डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है। इन्होंने अपना 4 नियम दिए हैं। पहला नियम है यह चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात B प्रोपोर्शनल I। पहला पॉइंट है यह चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात B प्रोपोर्शनल I। दूसरा नियम है यह चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात B प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। तीसरा नियम इन्होंने दिए कि यह चालक खंड के किसी बिंदु P तक की दूरी के वर्ग R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात B प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। चौथा नियम है यह चालक खंड तथा दूरी R के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। जैसा कि आपके चित्र में 2 बिंदु लिए गए हैं, बिंदु A और बिंदु B। यहाँ पे बिंदु O पर थीटा कोण बन रहा है। चित्र में OP की दूरी R है, धारावाही चालक दिखाया गया है। तो बच्चे ध्यान देंगे, उपयुक्त चारों नियमों को मिलाने पर, इन चारों नियमों को मिला दिया जाएगा तो आपको प्राप्त होगा B प्रोपोर्शनल I डेल्टा एल B I डेल्टा एल साइन थीटा अपान R स्क्वायर। तो बच्चे ध्यान देंगे, चारों नियमों को जब मिला दिया जाएगा तो I डेल्टा एल साइन थीटा अपान R स्क्वायर प्राप्त होगा। तो बच्चे ध्यान देंगे, जब इस प्रोपोर्शनल को आप हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसको लिख सकते हैं या करके B इज इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई इंटू I डेल्टा एल साइन थीटा अपान R स्क्वायर। तो बच्चे ध्यान देंगे, आपके
धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये जो B आपको मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4 इंटू आई डेल्टा L साइन θ/r²। इस फार्मूले पर यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चे इसको ध्यान देंगे। यहाँ नोट करेंगे, जहाँ μ0/4 एक नियतांक है जिसका मान (10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। μ0 और यहाँ नीचे लिख सकते हैं μ0 निर्वात की विद्युतशीलता है। बच्चे ध्यान देंगे, μ0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है।